हेलो फ्रेंड, राधे राधे, हर हर महादेव। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। गुरु जी के चरणों में कोट कोट प्रणाम। देखिए गुरु जी कैसे बता रहे हैं कि जो लोग जल्दी भावुक हो जाते हैं तो उन लोगों का नेचर कैसा होता है। तो ध्यान से सुनिए इस वीडियो को। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जिन लोगों को बहुत जल्दी भाव आ जाता है, ध्यान से सुनिएगा, जिन लोगों जो बहुत जल्दी भावुक हो जाते हैं, लेकिन भावुक किस लिए? इसलिए नहीं कि बेटा कुछ करने लग गया तो भावुक हो गए, घर में किसी की बात सुन के ऐसे भावुक नहीं। ठाकुर जी को याद करके भावुक हो गए, वृंदावन को याद करके भावुक हो गए, कोई ठाकुर जी की लीला चरित्र सुनकर के भावुक हो गए, तुरंत जाइए पास के कहीं शिवालय में, और अगर घर में ही महादेव विराज रहे हो तो उनके सन्मुख, और यदि आप कर सको और याद कीजिए वृंदावन को, और महादेव के सन्मुख जाकर के आने दीजिए उन नीरों को नेत्रों से, और उसका अभिषेक कीजिए महादेव को। देखिए, आप किसी से मिलन के विरह में हैं, जिससे मिलन के विरह में हैं उसका कोई सगा आपके विरह को देखेगा तो उसको जाके बोलेगा, ए भाई वो तुम्हारी कितनी याद में तड़प रहे हैं, तुम जाओ ना, मिलते क्यों नहीं उससे। महादेव को यदि आपके विरह का एक अश्रु बिंदु भी अर्पित हुआ तो महादेव जाएंगे ठाकुर जी के पास, बोले पूरे दिन बैठे रहो, बंसी बजाओ, हैं कछुत करो धरो ना, देखो दिल्ली में वो कितनो रो तुम्हारी याद में, चलो वाकु दर्शन दो अपने कभी। और मेरी बात को आप कोई प्रकाशित मत कीजिएगा, इसकी वीडियो फोटो मत बनाइएगा, अपने हैं वीडियो बना रहे ना, आंसू आ रहे हैं आंख से, नहीं, ये सब नहीं कीजिएगा, ये अंतरंग भाव है। अंजनी मैया ने अपने नेत्रों के जल अर्पित किए, हनुमान प्राप्त हुए। पार्वती जी ने जब वही अश्रु जल अर्पित किए, महादेव प्राप्त हुए। नरसिंह मेहता ने वो अश्रु जल प्रदान किए, उनको द्वारिकाधीश प्राप्त हुए। मीराबाई ने वो अश्रु जल प्रदान किए, तब श्याम सुंदर प्राप्त हुए। अरे कहां तक कहें, हमारी व्रज की गोपियों ने जब अपने प्रेमाश्रु प्रदान किए तो महाराज प्राप्त हुआ। इसलिए अगर कृष्ण विरह चित्त में है, और जब जब विरही होते हैं आप, जिनके चित्त में विरह नहीं है, आप लोगों को चिंता होनी चाहिए। स्रोत यदि जल का प्रकट नहीं होता पृथ्वी से, इसका मतलब वो पृथ्वी बंजर हो जाती है, वहां कुछ भी उपजाऊ नहीं होता। ऐसे ही जिसके नेत्रों से कृष्ण विरह के नीर प्रकट नहीं होते, उसके चित्त में प्रेम भाव सद्भाव रूपी बीज कभी अंकुरित नहीं हो सकते। इसलिए कभी कभी कृष्ण विरह होना आवश्यक है। महादेव भीगे क्यों रहते हैं? भीगे देव वो इसी में, वो कृष्ण विरह में ही भीगे रहते हैं।